सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं और यहाँ पाद की शुरुआत हुई है। ये जो भूत हैं इनकी उत्पत्ति और लय, इस विषय को लेकर के, क्योंकि हमने योग दर्शन में भी देखा जो अविद्या का जो स्वरूप बताया है, तो उसमें ये भी एक बात आई कि हम अविद्या के कारण ये जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल वायु आदि अग्नि आदि, इनको हम नित्य मान लेते हैं, तो ये नष्ट होने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ी धारणा है, बहुत ज्यादा लोगों की ये धारणा है कि ये मनुष्य, हम मनुष्य या दूसरे प्राणी तो आते जाते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन ये चांद तारे पृथ्वी ये सब नित्य ही रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ये तो ये एक बहुत बड़ा अज्ञान है। तो ये भी उत्पन्न होने वाले हैं या ये नहीं उत्पन्न होने वाले, ये प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। तो क्योंकि कई जगह जो सृष्टि क्रम है या सृष्टि की उत्पत्ति का जो प्रकरण है, तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है आकाश का ही। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद आकाशात वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल, जल से फिर पृथ्वी, ऐसा क्रम आता है। तो यहाँ पर इसलिए सबसे पहले आकाश को लेकर के ही चर्चा चलाई कि आकाश की उत्पत्ति होती है, नहीं होती है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं होती है, न वियत अश्रुते है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, श्रुति तो है। तो कहा वो श्रुति तो गौण है। श्रुति में जो कहा ना, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत है, तो सीधा सीधा ही संभूत कहा है। संभूत का मतलब उत्पन्न होना। तो बोले नहीं, वो संभूत शब्द तो गौण है। और कहा कि शब्दाच्य, शब्द प्रमाण से भी वो उत्पत्ति गौण मानी जाती है। शब्द प्रमाण क्या दिया इन्होंने, वायुश्च अंतरिक्षम च एतद अमृतम, ये प्रमाण दिया कि देखो इनको तो अमर कहा है, नित्य कहा है, तो अंतरिक्ष से यहाँ आकाश ले लिया इन्होंने। और जो अमर है वो तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, जो नित्य है वो उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो ये शब्द प्रमाण से भी पता चल रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि, और एक और बात कही, इन्होंने पूछा कि भाई ये एक में दो कैसे हो सकते हैं, दो अर्थ कैसे हो सकते हैं। आकाशस्य उत्पत्ति गौणत्वे अन्यो हेतु पूर्व पक्षतया प्रदीयते। आकाश की जो उत्पत्ति बताई है वो गौण रूप से बताई है, उसका एक और हेतु ये पूर्व पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। स्याच्च एकस्य ब्रह्म शब्दवत, यदि आप यूं कहो कि भाई एक ही विषय में मुख्य और गौण ये दो कैसे हो सकते हैं। एक शब्द प्रमाण कह रहा है आकाश संभूत, और दूसरा शब्द प्रमाण कह रहा है अमृतम। तो एक ही आकाश के विषय में ये दो प्रकार का शब्द प्रमाण कैसे हो सकता है। एक उत्पत्ति धर्म वाला बता रहा है और एक नित्य बता रहा है। तो बोले हो जाते हैं, एक के बारे में भी दो प्रकार का शब्द प्रमाण हो जाता है। क्यों होता है दो का, एक तो मुख्य अर्थ होता है और एक गौण अर्थ होता है। तो बोले जैसे देखो कि ब्रह्म के बारे में यथा ही ब्रह्म शब्द, तो कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। तो पहला ब्रह्म शब्द क्या है,
मुख्य अर्थ को लिए हुए है, दूसरा ब्रह्म अर्थ गौण अर्थ को लिए हुए, तो हो जाता है एक में भी मुख्य और गौण। तो इसलिए जो आपने उदाहरण दिया है श्रुति का वो तो गौण कथन है, संभूत है तो। और ये जो हम कह रहे हैं अंतरिक्षम चेतद अमृतम, ये मुख्य अर्थ है। यद्यपि यहाँ आकाश शब्द है नहीं, लेकिन पूर्व पक्षी अंतरिक्ष को ही आकाश मान करके ये प्रमाण दे रहा है। तो ये इन्होंने 4 सूत्रों के माध्यम से खंडन कर दिया आकाश की उत्पत्ति का। और कहीं अगर आपको शब्द प्रमाण मिल रहा है आकाश की उत्पत्ति का तो वो गौण कथन है, ये पूर्व पक्षी का कहना था। अथ सर्वम समाधत्ते, तो अब इस सब का समाधान कर रहे हैं। प्रतिज्ञा हानि निर्व्यतिरेकात् शब्देभ्यः, कह रहे हैं प्रतिज्ञा अहानि है जी, क्या? हाँ नहीं, मैं क्योंकि उसमें पढ़ रही थी ना इस अलग करके, इसलिए प्रतिज्ञा अहानि, प्रतिज्ञा की भी हानि नहीं होगी। कब? अव्यतिरेकात, अव्यतिरेकात मतलब अभिन्न अर्थ वाला होने से। अभिन्न अर्थ मतलब एक ही अर्थ वाला होने से। भाई आप कहीं संभूत शब्द को गौण अर्थ वाला मान रहे हैं, कहीं संभूत शब्द को मुख्य अर्थ वाला मान रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे मानेंगे ना तो जो प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रतिज्ञा मतलब शब्द प्रमाण, तो जो शब्द प्रमाण है उसकी हानि हो जाएगी ना। हानि कैसे हो जाएगी? अब जैसे ये ऊपर वाला ही था, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशात वायु संभूत, फिर ये सारा जो है ना, तो अब आपको वहां बताना पड़ेगा कि भाई ये जो संभूत शब्द है ये आकाश के लिए तो गौण अर्थ में प्रयोग किया है और बाकी 4 के लिए मुख्य अर्थ में किया है। तो आप शास्त्र में कहां कहां इतने करेक्शन लगाओगे? और यदि तो आप इसको एक अर्थ वाला ही ले लेते हैं तो किसी भी प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती है, जितना भी शब्द प्रमाण है वो सारा सिद्ध हो जाता है, ये इनका कहना है। प्रतिज्ञा अहानि, प्रतिज्ञा की रक्षा हो जाएगी, अहानि हो जाएगी। कब? अव्यतिरेकात् शब्देभ्यः, एक ही अर्थ वाला शब्द मान लेंगे यदि आप, संभूतः का अर्थ केवल उत्पन्न होने वाला, ये ही एक मुख्य अर्थ ही मानेंगे तो कहीं भी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप कहीं इसका अर्थ गौण मानेंगे, कहीं मुख्य मानेंगे, तो फिर सारी हानि हो जाएगी। इसको बंद कर दो पंखे को। अयम संभूत शब्दो न केवलम एकार्थम विदधाति किंतु ब्रह्म शब्दवत गौण मुख्यार्थ को मंतव्य इति कथने दोषो अस्ति। सिद्धांती कह रहे हैं कि ये जो संभूत शब्द है ये केवल एक अर्थ वाले, एक ही अर्थ को धारण नहीं करता है, बल्कि ब्रह्म शब्द के समान गौण और मुख्य इन दोनों अर्थों को धारण करता है। ऐसा जो आपका मंतव्य था, आप पूर्व पक्षी का जो ऐसा कथन था, उस कथन में दोषोस्ति, दोष है। यतो ही क्योंकि तस्य संभूत शब्दस्य अव्यतिरेकात् अभिन्नार्थकत्वात् समानार्थकत्वात् एकार्थकत्वात् खलु शब्देभ्यः प्रतिज्ञा अहानि। क्योंकि यतो ही तस्य संभूत शब्द से, ये जो संभूत शब्द है इसके अव्यतिरेकात् अभिन्न अर्थ वाला होने से, एक ही अर्थ वाला होने से, उसी को ही खोला, अव्यतिरेकात् को ही खोला, अभिन्नार्थकत्वात् अभिन्न अर्थ वाला होने से, अर्थात समान अर्थकत्वात् एक समान ही अर्थ वाला है सब जगह, ये मुख्य अर्थ वाला, ये उत्पत्ति अर्थ वाला ही है। समान अर्थकत्वात् एकार्थकत्वात् एक ही अर्थ वाला होने से, जब इसको एक अर्थ वाला ही मानेंगे तब शब्देभ्यः प्रतिज्ञा अहानि, तब ही शब्द प्रमाण से उस प्रतिज्ञा की रक्षा हो पाएगी। जो प्रतिज्ञाएं शब्द प्रमाण में ऋषियों ने की हैं उस प्रतिज्ञा की रक्षा तब ही हो पाएगी जब आप इस
संभूत शब्द को एक ही अर्थ वाला मानेंगे, उत्पत्ति अर्थ वाला ही मानेंगे। कहीं गौण कहीं मुख्य मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक ही अर्थ वाला मानेंगे तो सब प्रतिज्ञाओं की रक्षा हो पाएगी। सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरणे पठितै शब्दैहि कृतायाः प्रतिज्ञाया अहानि रक्षा भवति। जब एक ही अर्थ वाला मानेंगे तो सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरणे पठितै शब्दै, सब जगह उत्पत्ति प्रकरण में पढ़े हुए जो शब्द हैं और उन शब्दों से की हुई जो प्रतिज्ञा है, कृतायाः प्रतिज्ञाया, ऋषियों के द्वारा की हुई उन प्रतिज्ञा की अहानि रक्षा भवति, तभी उसकी रक्षा हो पाएगी। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का अर्थ है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो यहाँ भूतानि शब्द किसके लिए है? पांचों भूतों के लिए है। और जायन्ते जो बहुवचन है तो उसमें आकाश भी आ जाता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप यूं कहोगे कि यहाँ पर जायन्ते शब्द जो है वो आकाश के लिए तो गौण अर्थ वाला है और बाकी चार के लिए मुख्य अर्थ वाला है। तो ये बात बनेगी नहीं ना। आप तो इस प्रतिज्ञा को ही तोड़ फोड़ डालोगे, क्योंकि प्रतिज्ञा में ऐसा कोई इंगित तो किया नहीं गया है। तो इसकी रक्षा, इस प्रतिज्ञा की रक्षा, इस शब्द प्रमाण की रक्षा कब होगी? जब आप जायन्ते को पांचों के साथ जोड़ेंगे और मुख्य अर्थ वाला, उत्पत्ति धर्म वाला ही मानेंगे, तो उसमें फिर पांचों भूत सम्मिलित हो जाएंगे, उसमें आकाश भी सम्मिलित है। तो इसका मतलब आकाश की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि पूर्व पक्षी का कहना क्या था? आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं शब्द प्रमाण से पता लग रहा है। पंचभूतेषु प्रसिद्ध आकाश है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा ना भूतानि जायन्ते, तो भूतानि का मतलब पंचभूत, और पांच भूतों में आकाश भी एक भूत है, तो ये प्रसिद्ध ही है। तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाश संभूत, और वहां पर ही ये भी प्रतिज्ञा, ये भी शब्द प्रमाण है। एतस्माद आत्मन, उस इस आत्मन माने परमात्मन, उस परमात्मा से आकाश संभूतः, आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर कहा आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायो अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि आपः, अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति हुई। अद्भ्य पृथ्वी ही, और जलों से फिर पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। तो यदि यहाँ पर आकाशात, ये तस्माद वा एतस्माद आत्मन आकाश संभूत, इस ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब यदि इस संभूत को ही आपने गौण अर्थ मान लिया तो आकाश उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो जब आकाश ही उत्पन्न नहीं हुआ तो आकाशाद वायु, वायु कैसे उत्पन्न होगी? और वायु से जो अग्नि की उत्पत्ति बताइए वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब कारण ही नहीं है, मूल कारण ही नहीं है, तो कार्य कैसे होंगे? तो ये सारे के सारे जो सृष्टि क्रम बताया है ये नष्ट होने लगेगा। तो इस वचन की रक्षा कब हो पाएगी, अहानि कब हो पाएगी? जब हम आकाश संभूत में संभूत शब्द का अर्थ उत्पत्ति मानेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ रहे हो? है तो सरल ही, पर मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ऐसे बोले जा रही हूँ, मैं जोर लगा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा हो। नहीं ले रहा ना वो। संभूत का अर्थ कह रहा है गौण है, आकाश उत्पन्न होता ही नहीं है। पूर्व पक्षी का यही तो कथन है। तो इसीलिए तो मेरे को लग रहा था कि मतलब आप लोग अभी इन्वॉल्व नहीं हैं। पूर्व पक्षी का कहना है कि ये जो आकाश है इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बोले कोई श्रुति नहीं मिलती। अगर उत्पन्न होता तो कहीं तो श्रुति मिलती। अच्छा, सब चीजों की श्रुति वैसे मिलती भी नहीं है। अब गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब सारा वेद ढूंढ लो, अगर आपको ये वाक्य मिल जाए तो कुछ और तो मिल जाएगा इससे संबंधित,
पर ये शब्द नहीं मिलेगा। तो अब कोई व्यक्ति कहे, बोल जी अगर ये बात ठीक होती तो वेद में लिखी होती, और क्योंकि वेद में नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। ऐसे बहुत लोग तर्क करते हैं कि कहाँ लिखा है वेद में, हम तो भाई वेद को प्रमाण मानते हैं। तो कुछ लोग ना मतलब छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, बोले वेद में कहाँ लिखा है कि पानी इधर से इधर ही डालना चाहिए यज्ञ करते समय, तो दिखाओ वेद खोल के कहाँ लिखा है, हम तो इधर से इधर डालेंगे। अब किसी ने गलती से डाल दिया इधर से इधर, तो दूसरे ने झगड़ा कर दिया, बोले नहीं ऐसे नहीं डालती है, ऐसे डालती। तो बोले कहाँ लिखा है बताओ, आप दिखाओ वेद में। तो ऐसे हम झगड़ा करते हैं। तो ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि कहीं भी ऐसा श्रुति नहीं मिलती कि आकाश उत्पन्न हुआ हो। तो कह रहे हैं ना श्रुति तो, एतस्मात् आत्मन तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूत है तो श्रुति। बोले ना ना ना, ये तो गौण कथन है। यहाँ पर संभूत का मतलब यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ, ये तो गौण रूप से कह दिया। तो फिर एक और वाक्य लाके दिखा दिया वो ब्रह्म वाला ही, कि देखो यहाँ पर एक ही वाक्य में ब्रह्म का एक मुख्य अर्थ है, एक गौण अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर तो गौण अर्थ है ये कह रहे हैं। तो अब इनका सिद्धांति का क्या कहना है कि यदि आपने इसको गौण अर्थ मान लिया तो प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। प्रतिज्ञा की हानि ना होवे, प्रतिज्ञा मतलब ऋषिकृत वचन, जहां जहां भी सृष्टि क्रम की चर्चा है, सृष्टि रचना का प्रकरण है, उन सारे शब्दों का, उन सब प्रतिज्ञाओं की हानि ना होवे, उनकी अहानि हो। अहानि मतलब रक्षा हो, उनकी रक्षा हो सके, इसलिए यहाँ पर संभूत शब्द को उत्पत्ति अर्थ वाला ही मानो, गौण अर्थ मत मानो, मुख्य अर्थ मानो। अपडेट हो गए सारे? ए भाई महात्माओं, जो मैं कह रही हूं उससे अपडेट हुए कि नहीं? वहां तो आकाश शब्द है ही नहीं, अंतरिक्ष है वहां पर। तो वो तो ऐसे ही मतलब अंतरिक्ष का आकाश अर्थ करके ना उसको घटा रहे थे। हाँ ये तो छल है। तो यहां तक ठीक हो गया, अभी चलूं आगे चलूं। तो ये कह रहे हैं आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नि आप और अद्भ्य पृथ्वी। अत्र तो स्पष्टमेव यत् खलु पूर्व पक्षेण उद्धृतं वचनम तत्रपि पठितैः शब्दैः कृतायाः प्रतिज्ञाया न हानिर्भवति किंतु रक्षा भवति। बोले यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से ही जब हम जो पूर्व पक्ष के द्वारा उद्धृत जो वचन है, तत्रापि पठितैः शब्दैः, तो वहां पर भी पढ़े हुए जो शब्द हैं उनके द्वारा कृताया प्रतिज्ञाया, ऋषि के द्वारा की हुई प्रतिज्ञा की हानिर न भवती, उसकी हानि नहीं होगी, माने उसकी रक्षा ही होगी, किंतु रक्षा भवती, उसकी रक्षा ही होगी। अगर इसका मुख्य अर्थ मानेंगे तो हानि कुछ भी नहीं होगी, रक्षा होगी इस प्रतिज्ञा की, बल्कि इसलिए मुख्य अर्थ ही मानना चाहिए। और कह रहे और भी बता रहे हैं, तत्तेजो असृजत, ये छांदोग्य उपनिषद का ले रहे हैं, उन्होंने तेज का सृजन किया। अत्र खलु प्रतिज्ञा तेज सर्जन विषयी का सतिष्ठेत तस्या न हानिर्भवति। कह रहे हैं यहां पर जो प्रतिज्ञा है, अत्र खलु प्रतिज्ञा तेज, तेज मतलब सर्जन विषयी का, सा तिष्ठेत तस्या हानिर न भवति, तो वो भी तभी रह पाएगा क्योंकि आकाश से ही किसकी उत्पत्ति बताई? वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की। तो यदि आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई तो वायु की उत्पत्ति नहीं होगी, वायु की नहीं हुई तो अग्नि की भी नहीं होगी, तेज की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये जो कहा तत्तेजो असृजत है, तो ये वचन भी फिर झूठा हो जाएगा, माने किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी फिर। तो जहां जहां उत्पत्ति के वाक्य कहे हैं उन सब की हानि होने लगेगी। एषा श्रुतिस्तु मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा
व्यक्त सृष्टि प्रकाशन परा न अनया अमूर्त सृष्टि निषिध्यते यथा कुंभकारो घटम सृजति किंतु घट सर्जनात् पूर्वं मृत्तिकां चूर्णीकरोति तस्यां जलं प्रक्षिप्य मृदुपिंडम अपि तो निर्माति न घट रचन कथनेन मूर्ति मृत्तिकाया चूर्णीकरणस्य मृदुपिंडीकरणस्य च निषेध सिद्ध्यति तद्वत् अत्रापि विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं ये जो श्रुति है, एषा श्रुतिस्तु मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा, ये जो ऊपर की जो श्रुति है वो किसको अभिव्यक्त कर रही है? सर्जन विषय का, जो ये सगुण साकार रूप है ना सृष्टि का, माने 5 भूतों का जो साकार रूप है उसकी अभिव्यक्ति कर रही है ये श्रुति। अब कोई कहे तत्तेजो असृजत, बोले जी उन्होंने तो सीधा तेज का सृजन किया, तो यहाँ पर आकाश का और वायु का इनका तो वर्णन है ही नहीं, तीसरे नंबर पे आते हैं ना तेज तो। और बोले श्रुति क्या कह रही है? सीधा तेज को ही उत्पन्न किया उसने, तो कहाँ यहाँ पर आकाश की और वायु की उत्पत्ति हुई नहीं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा श्रुतिस्तु, ये श्रुति किसके बारे में वर्णन कर रही है? मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा, क्योंकि अग्नि का या तेज का गुण क्या है? रूप। रूप की अभिव्यक्ति किससे होती है? तेज से। तो जो रूप सगुण साकार रूप है उस उत्पत्ति के लिए ये श्रुति कही गई है। ततः तेजो असृजत, उसने तेज का सृजन किया। तेज का सृजन किया माने मूर्तिमान द्रव्यों का सृजन किया। हनुमान जी जग जाओ, सृष्टि रचना चल रही है, प्रलय नहीं चल रही है। मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा, व्यक्त सृष्टि प्रकाशन परा। मूर्तिमत का मतलब क्या है? व्यक्त सृष्टि जो अभिव्यक्त हो रही है, इस सृष्टि का प्रकाशन परक है ये श्रुति, जिसने कहा तत्तेजो असृजत। तो व्यक्त सृष्टि प्रकाशन परा न अनया अमूर्त सृष्टि निषिध्यते, इसके द्वारा जो अमूर्त सृष्टि है, अमूर्त सृष्टि कौन सी? आकाश और वायु। वायु दिखती नहीं है, आकाश भी दिखता नहीं है, तो उसका प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर तेज से पहले आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई और वायु की उत्पत्ति भी नहीं हुई, सीधी तेज की ही उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा तो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो मूर्त सृष्टि है उसके बारे में कथन है, ये तो उसका निषेध नहीं है पहले वाले का। न अनया अमूर्त सृष्टिर निषिध्यते यथा कुंभकारो घटम सृजति, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि कुम्हार घड़ा बना रहा है, घटम सृजति, तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई घड़ा सीधे थोड़ी बना रहा है, उससे पहले मिट्टी का भी चूर्ण किया होगा, मृतपिंड भी बनाया होगा। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है घटम सृजति, वो उस पीछे वाले का निषेध नहीं कर रहा है, पर उसके कहने की विवक्षा नहीं है पीछे की तो बातें, मूर्त को ही वो कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यथा कुंभकारो घटम सृजति किंतु घट सर्जनात् पूर्वम, घट के सृजन से पहले मृत्तिकाम चूर्णी करोति, पहले मिट्टी को चूर्ण बनाता है वो व्यक्ति। तस्याम जलम प्रक्षिप्य, और उस चूर्ण में जल डाल करके मृदु पिंडम अपितु निर्माति, मिट्टी का पिंड भी तो बनाता है। तो आप सीधा कह रहे हैं कि घटम सृजति, तो पीछे की चीज तो आपने कही नहीं। चूर्ण भी बनाता है, उसमें जल भी मिलाता है, पिंड भी बनाता है। मृत पिंडम अपितु निर्माति न घट रचन कथनेन मृत्तिकाया चूर्णीकरणस्य। तो कह रहे हैं घट की जो रचना कह रहा है वो व्यक्ति घटम सृजति, इस कथन से मृत्तिकाया चूर्णीकरणस्य, तो मिट्टी का जो चूर्ण बनाया उसका, और मृदु पिंडीकरणस्य च, और जो फिर उसमें जल डाल करके उसका मृत पिंड बनाया उसका, न निषेध सिद्ध्यति, उसका निषेध तो सिद्ध नहीं होता है ना भाई, उसका निषेध थोड़ी कर रहा है वो कि वो सब पीछे की प्रक्रिया हुई नहीं, उसका कथन की विवक्षा है कि कुंभकार घटम सृजति। तद्वत् अत्रापि विज्ञेयम्,
तो वैसे ही जब ततः तेजो असृजत, इस कथन से भी क्या समझना चाहिए कि तेज से पहले आकाश की और वायु की सृष्टि का, वो सृजन का निषेध नहीं कर रहा है। ठीक है। सामान्य छल है। समाधाने अपरो हेतु, और इस समाधान में दूसरा हेतु दे रहे हैं। यावद विकारम तु विभागो लोकवत, कह रहे हैं यावद विकारम तु, जो भी विकार रूप वस्तुएं होती हैं वो विभागो, वो रचयिता से भिन्न ही होती हैं। जैसे घड़ा कुंभकार से भिन्न है ना, जैसे पट वस्त्र बनाने वाले से भिन्न है, तो ऐसे ही ये सृष्टि एक कार्य रूप है, तो इसका कोई बनाने वाला भी होना चाहिए। तो यावत विकारम, जो भी विकार रूप वस्तुएं होती हैं, कार्य रूप वस्तुएं होती हैं, वो विभाग, वो उस अपने स्वरूप से किसी दूसरा जो बनाने वाला रचयिता है उससे भिन्न होती हैं, रचयिता से भिन्न होती हैं, लोकवत, लोक के समान। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे क्या पता लग रहा है इस सूत्र से? ब्रह्म ने बनाया, आकाश को बनाया, ऐसा आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि कोई इससे अलग है आकाश से। तो यदि ये नित्य होता तो इसका कोई भी बनाने वाला नहीं होना चाहिए था ना, पर कोई इसका बनाने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये उत्पन्न हुआ है। यावद विकार जातम यावद विकृतम विकृतिम आपन्नम वस्तु तत्कार्यम भवति, जो भी विकार मात्र हैं, अर्थात जो जो विकृति को प्राप्त हुई हुई वस्तुएं हैं, तत्कार्यम भवति, वो सब कार्य हैं। तस्य निमित्त कारणात् रचयितु विभागः, तो उन सब कार्य रूप वस्तुओं का अपने रचयिता से विभाग होने, अलग होने के कारण, माने कोई ना कोई उनका निमित्त कारण है, उनका रचयिता है, उससे वो अलग होती हैं। पृथक भाव उपलभ्यते, उनसे उनका पृथक भाव उपलब्ध होता है। लोकवत, लोक के समान। यथा लोके घटादयो विकाराः कुंभकारान निमित्त कारणात् रचयितु विभक्ताः पृथगेव दृश्यन्ते, जैसे लोक में भी जो घट आदि हैं, वो जो उनका निमित्त कारण है कुंभकार, जो उनका रचयिता है, वो उनसे अलग ही देखा जाता है घट आदि से। पृथगेव दृश्यन्ते तद्वत् अत्रपि, वैसे ही यहाँ भी श्रुति कह रही है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत, इस ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। इति कथने, इस कथन में विभागेन पृथक्त्वेन वर्णितः आकाशो विकार है कार्यमेव निश्चीयते, जिससे उत्पन्न हुआ तो वो उसका विकार ही है, घट की तरह से कार्य द्रव्य है। तो इससे भी क्या पता लगा कि इसकी उत्पत्ति होती है। स्याद आकाशे सर्वगतो व्यापको वा किंतु यस्य सर्वगतत्वं व्यापकत्वम अपि मूर्त द्रव्यापेक्षया न तो परमात्म समत्वेन, परमात्मा तो खलु आकाशादपि महान। हो गया क्या भाई टाइम? हो गया। तो इस 2 लाइनों को ना फिर कल दोबारा ही पढ़ेंगे, नहीं तो कट जाएगा ये। तो इन पंक्तियों को कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।